हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जो आज का टॉपिक है वो है इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी और इसको मास्टर करना। ऑफ कोर्स एक वीडियो में सारा कुछ कवर करना तो बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं कुछ आपको ऐसे बेसिक्स बताऊंगा जिससे आप थोड़े बहुत तो मास्टर बन जाओगे डेफिनेटली बाय एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें बता दूं। अगर आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो फॉर सम पीपल इट्स लाइक यार ये क्या है, दो चार प्रॉम्प्ट दिए जैसे तैसे उन्होंने दे दिए, वर्क किया नहीं किया, या फिर कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जॉब रिलेटेड, या फिर अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल रिलेटेड, और उस पर आपको आंसर मिला जैसा भी आपको मिला। आई डोंट नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ prompt you are giving and then what kind of answers you are getting, that is completely dependent on the prompts, right? So GPT, this entire AI thing, चाहे आप इमेज जनरेशन हो, चाहे आपका वो कोई भी रिस्पॉन्स जनरेशन हो एआई का हेल्प लेके, चाहे वो जीपीटी ही नहीं, चाहे कोई भी एआई टूल हो, वो डिपेंड करता है आपके प्रैम्प्ट पे। चलो बहुत हो गई बकबक, अभी शुरू करते हैं मेन आपका टॉपिक। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो गाइज अगर आप पहली बार चैट जीपीटी खोल रहे हैं तो आपको लॉगिन करने की जरूरत है। अभी पहले तो काफ़ी डिफरेंट होता था लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको लॉगिन पे जाना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी जीमेल या उसके अलावा कोई भी अकाउंट है तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं साइन अप करके। साइन अप पे जाएंगे अगर आप, तो जो भी आपके आईडीज वगैरह हैं यहाँ पे अगर स्टोर्ड आपके क्रोम पे या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो वो आपको उस पर लेके चला जाएगा, ठीक है। और अगर आप लॉग्ड इन हैं तो क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो मैं आपको बस एक प्रोसेस बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाउ यू कैन सिंपली क्लिक ऑन गूगल एंड आप लॉगिन करके स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, दिस वन द लॉगिन सेटअप। नाउ अब हम लोग एक नया वो बना लेते हैं, क्योंकि मैं ये नया आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरे पास पेड है, हो सकता है आपके पास फ्री हो। अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट सिमिलर ही रहेंगे। तो इसको यूज़ करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अगर आप इसको, वैसे तो मैंने लिस्ट बना के रखा हुआ है कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ। ऑलराइट, दीज आर नॉट रिलेटेड टू दिस, सो लेट डिलीट। ओके, तो ये कुछ मैंने प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं गाइस, तो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। या अगर आप चाहें तो ये पढ़ भी सकते हैं। तो जस्ट टू लाइक आई शुड बी रेडी विद व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई वांट टू टीच यू गाइस। ऑलराइट, सो गाइज मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी बना के आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। लाइक किस तरीके की चीज़ें हम लोग ट्राई करने वाले हैं। आप चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप रुक जाइए, मैं आपको धीरे धीरे एक एक के बारे में समझाऊंगा कौन सा क्या चीज़ है। ऑलराइट, और टाइप मैंने इसलिए भी किया हुआ है कि टाइप करने का टाइम बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला राइट 2 पैराग्राफ ऐसे कंपेयरिंग बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, प्लीज हाईलाइट द मेन डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज। राइट, आप सिंपली कॉपी करके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसको लिखते हैं। तो ये आपको 2 पैराग्राफ में एसेज लिख के दे देगा। ऑलराइट, तो ये आप देख सकते हैं, ये अपना लिख रहा है, अपना टाइम ले रहा है, जो भी इसको टाइम लगता है। ऑल्दो थोड़ा सा ये फास्ट है कंपेयर टू फ्री वाला, अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो। और तो ये जो भी टाइम लेगा, इसके बाद हम लोग दूसरा, अगर आपको लगता है इसको दूसरे तरीके से यूज़ करना, मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊँगा जो बहुत इंटरेस्टिंग बना देगी इस चीज़ को। ऑलराइट, सो लेट इट गेट कम्प्लीटेड। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं इसने कितने अच्छे से बताया। बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिलीजियंस ओरिएंटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड शेयर मेनी फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स, ब्ला ब्ला। अब आप इसको बोल सकते हैं प्लीज राइट दिस इन टेबुलर फॉर्मेट using emojis and headings. Okay, so let's see. Cool, let's see how what it writes. Alright guys, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने एस्पेक्ट लिखा है, फिर हिंदुइज्म को लिखा है इसने, ओम दिया है लाके यहाँ पे, बुद्धिज्म का एक ढूंढ के लाया है जो उसको लगा है सुइटेबल है। और अगर गाइस इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन, अगर आप हिंदू धर्म से हैं या बुद्धिज्म को मानने वाले हैं और आपको कुछ भी लगता है इसमें, अगर मैं बाई चांस कुछ गलत बोल गया तो उसके लिए मैं पहले तो सॉरी बोल देता हूँ। या इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव आपको लगती है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट ऑलरेडी। राइट, तो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसने रिस्पॉन्स बना के दिया है आप लोगों के लिए। तो इमोजीज में उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ एक ओम लगाया है। और अगर आप चाहें तो इसको आप ये भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि प्लीज़
Please rewrite this as Christ as a Indian teaching to their ऑलराइट। तो मैंने उसको बोला है कि तो इस तरीके से बताओ कोई इंडियन इन्फ्लुएंस जो पंडित हैं या कोई जो इंडियन है जो अपने फॉलोअर्स जो उनके होते हैं भक्तगण उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नाउ यू विल सी कि वो टोन कैसे चेंज कर देगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये अब ये देखिए एकदम जैसे लग रहा है कोई बात कर रहा है। डियर डिवोटीज एंड सीकर्स ऑफ ट्रूथ, टुडे आई शैल इल्यूमिनेट द पाथ्स carved by your ancient sages and enlightened one Siddharth Gautam. As we sit here on this sacred land, it's essential to understand how closely you can see how beautifully this is writing. This is like someone जैसे कोई हमसे बात कर रहा है, कोई सच में हमारे सामने मतलब जिसको बहुत तगड़ी नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है बुद्धिज्म की और हिंदुइज्म की दोनों के शायद है, और वो उसको कितने तरीके से बता रहे हैं। और नॉट दैट कि उसने बहुत लंबा कर दिया है, इट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि एक आदमी अगर एक्सप्लेन करने बैठेगा तो कितना टाइम लेगा। राइट, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको और फर्दर अगर आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्लीज राइट दिस एज ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, लेट्स सी। सो यू कैन प्ले अराउंड विद एनीथिंग यू हैव डन, ऑलराइट, एनीथिंग, एनी लाइक सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट यू हैव, अगर आपके पास कुछ है और आप उसके साथ प्ले करना चाहते हैं तो यू कैन प्ले एज मच एज यू वांट। राइट, आपको बस आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। आप हर एक प्रॉम्प्ट में देख रहे हो आप कि मैं उसको बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या करना है किस चीज़ के साथ। पहले मैंने उसको बोला कि एक टॉपिक मैंने उसको दिया, उस टॉपिक पे मैंने उसको बोला कि एक टॉपिक लिख के दो। नाउ आप देख सकते हैं इसको, फिर ये टॉपिक ये रहा, फिर मैंने उसको बोला कि मुझे टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए। और ऑल्दो मैं चाह रहा था कि हेडिंग्स आए, मतलब हेडिंग्स के नीचे कंटेंट आए, बट थोड़ा डिफरेंट हुआ ये। मैं इसको करता अगर ठीक तो ये भी हो जाता, बट ये भी चलेगा लाइक फॉर द एजुकेशन पर्पसेस। आप समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है प्लीज रीराइट दिस एज इंडियन प्राइस। आप ये देख सकते हैं इसने किसी जैसे यू कैन सी द टोन इज लाइक समवन इज टीचिंग यू। राइट, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सपोज कीजिए आप ऑफिस में हैं, आपको कोई मेल लिखना है अपने बॉस को, तो आप इसको लिखिए कि राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर टेलिंग हिम आई एम वर्क एंड नीड। अब आपने इसको ये बताया कि मैं ओवरवेल्म हो गया हूँ आपके काम से और मुझे थोड़ी सी असिस्टेंस की जरूरत है। ऑलराइट, लेट्स सी। ये आपको हर एक, चाहे आपको कितना भी मतलब वेग, जैसे आपका कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर नहीं भी है तो भी आपको ये रिस्पॉन्स देगा, जो भी उसको लगता है कि ये रिस्पॉन्स बेफिटिंग रहेगा। तो यू कैन आप देख सकते हो, जैसे मैंने कोई नहीं बताया कि मेरा जॉब में किस चीज़ का वर्कलोड कितना है और कितने टाइम तक मेरा टाइम जा रहा है और किस टाइम मतलब वो किस तरीके की हेल्प मुझे चाहिए, मैंने कुछ नहीं बताया, बट यू कैन सी इसने कितने अच्छे से लिखा है। अब आपको देखना है, आपको पढ़ना। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। अगर आपने जीपीटी यूज किया तो आप मोस्टली देखेंगे इस तरीके के रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बनाता है, तो जिसको पढ़ के ये लगता है कि यार ये जीपीटी से लिख पाया गया है, तो आप इसका टोन चेंज कर सकते हैं। आप इसको सिंपली बोल दीजिए प्लीज री राइट दिस एज, या फिर आप बोल सकते हैं प्लीज चेंज द टोन टू ह्यूमन रिटन, जो भी आपको ठीक लगे। देयर आर मल्टीपल वेज टू से सेम थिंग। मैंने उसको लिखा है प्लीज मतलब ये जो मैंने लिखा है प्लीज री राइट दिस एज ह्यूमन रिटन। राइट, अब ये आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, सच में लगेगा कि ये किसी आदमी ने लिख के दिया है, आदमी इन द सेंस किसी ह्यूमन ने लिख के दिया है, नॉट दिस इज नॉट रिटन बाय अ बॉट, क्योंकि ये तो बॉट है, इसको तो आप जो बोलोगे उस तरीके से आपको बना के दे देगा। ये देखो, आई होप यू आर डूइंग वेल, और यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा था, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। राइट, देयर इज अ वन डिफरेंस, आई जस्ट वांटेड टू टच बेस अबाउट माय करंट वर्कलोड लेटली, इट्स बीन अ लॉट ऑफ टू जगल डिस्पाइट गिविंग। तो आप इसको अपना एक तरीके से बना के भी दे सकते हो कि मतलब अपना एक कॉन्टेक्स्ट, मैं इस जॉब में हूँ और मुझे इस
चीज़ का ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है और मैं चाहता हूँ अगर आपको किसी के असिस्टेंट की ज़रूरत है, कि आपको लगता है किसी की हेल्प की ज़रूरत है, आप उनका नाम लिख दो, तो मुझे लगता है कि ये मेरी टीम में अगर आ जाएगा तो मेरे को हेल्प हो जाएगी। और वैसा करके लाइक जिस अब बात आती है कि आप हिंदी चीज़ को इंग्लिश में कैसे करोगे, राइट? आप तो गाइज ये हिंदी में भी आपको रिस्पॉन्सेज बना के देगा, बट हिंदी के रिस्पॉन्सेज उतने अच्छे नहीं हैं। इंग्लिश के जो रिस्पॉन्स बना के देता है दैट्स फार बेटर। तो अब प्रॉब्लम ये आता है कि आप रिस्पॉन्स, अगर आपको प्रॉम्प्ट बनाना नहीं आता है तो आप प्रॉम्प्ट कहाँ से बनाएंगे? आप इस वीडियो के एंड तक रुके रहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा आप कैसे प्रॉम्प्ट्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ऑलराइट? लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए उस प्रॉम्प्ट किन किन इसकी पोटेंशियल क्या क्या है। अभी आपने देखा कि एक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बारे में इसने बताया, उसके बाद अभी आप मेल लिखवा रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो न्यू मैंने टाइम तो वो तो लिखवा दिया आपको। उसके बाद है ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो अमेजोन के प्रोडक्ट कंपेयर करेंगे, राइट? तो हम इसको उसके पहले हम चले जाते हैं अमेजोन पे, लेट्स सी, और हम यहाँ पे डाल देते हैं इलेक्ट्रिक साइकिल, ऑलराइट? और एक प्रोडक्ट ये ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं स्कूटी, ऑलराइट? तो एक प्रोडक्ट ये ले लेते हैं, तो हम इसको बोलते हैं प्लीज कंपेयर दीज टू प्रोडक्ट्स। ओके, सो पहला आपको यहाँ पे सिंपली कॉपी करना है, उसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। फिर सेकंड आप दूसरा ले लीजिए, साइकिल का जो हमने लिंक लिया था, ये आप लेके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अगर आप प्रोडक्ट में कुछ R&D करना चाहते हैं उसके लिए, लेट्स सी। ओके, आपने सिंपल लिंक दिया और देखते हैं क्या करते हैं। ओके, सो गाइज लाइक अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले ये लाइक लिंक को एक्सेस करता था और उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेज बना के देता था, बट दैट्स द अपडेट। पहले हम लोग इसको करते थे, लिंक को ये एक्सेस करके उसको रीड करके उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेज बना के देता था, बट नाउ इट्स अ बिट चेंज, राइट? तो ये वाला तो नहीं चला, बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट, राइट? सो अब हम इसको एक गाना लिखवाते हैं। अगर आपको गाना लिखने का मन है तो मैं इसे एक गाना लिखवाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ राइट अ सॉन्ग विद रैप इन हिंदी टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएशन एंड स्ट्रगल फॉर जॉब इन दिल्ली इंडिया, राइट? सो लेट्स सी, मैंने इसको ये दिया है, ये प्रॉम्प्ट है। लेट्स ये क्या करता है। यू कैन प्ले एज मच एज यू वांट, यू जस्ट आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है अपनी बातों को लेकर, फिर उसको इंग्लिश में आप उसको लिखना है। अब एक चीज और भी कर सकते हैं, मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। ओके, दिल्ली की गलियों में दिल्ली की गलियों में बड़ी खोज में था, पढ़ाई हुई पूरी, जॉब का घेरा था, ग्रेजुएशन के टोपी में स्वप्न सजाए थे, अब उन स्वप्नों को हकीकत में बदलना, दिल्ली की जंगल में नौकरी की भूख, संघर्ष ही संघर्ष, हर कदम की धूप। तो आप ये देख सकते हैं, ये वर्स 1 है, ये वर्स 2 है, बीच बीच में वो कॉरस भी आ रहा है, कॉरस चौरस जो भी है, आई डोंट नो। तो एक एक ऑप्शन ये हो सकता है। इसके बाद आप इसको बोल सकते हैं, जैसे ये गाना लिख रहा है तो इसका आप टोन चेंज कर सकते हैं। इट शुड बी फनी, इट शुड बी सीरियस, इट शुड बी लाइक जो भी आपको लगता है जो वर्ड यूज हो सकता है। अभी तो मैंने सिंपल कोई उसको इस बारे में नहीं बताया कि टोन क्या रखना है, टोन इसने अपने आप ले लिया है। लेकिन अगर आपको टोन चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप उसको लिख दो कि इट शुड बी फनी, या फिर इट शुड बी सीरियस, इट शुड बी काइंड ऑफ, और क्या फीलिंग डालना चाहते हैं तो आप वो डाल के उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखो आउटरो आ गया, दिस इज एंड ऑफ द सॉन्ग। तो एंड इतना बुरा नहीं लिखा है, आई एम नॉट सेइंग बहुत अच्छा तो नहीं है, बट बहुत बुरा नहीं है इतनी देर में, इतना अच्छा तो। या फिर आप इसको कुछ वर्ड दे दीजिए, क्रिएट क्रिएट शायरी around this line which is in Hindi, right? In Hindi, दिल्ली की नगरी में कुछ पाने की चाह, गुम हो गए अपने कितने, अब किसी
नदियों की चाह में भी, लाइक आई डोंट नो गाइस, आई एम जस्ट रैंडमली मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। आप अगर शायरी में अच्छे हैं तो अब देखो ये क्या करके देते हैं। तो ये शायरी आपको बना के देगा। अब देखो ये हिंदी में लिख के दे रहा है, तो आप इससे अपने हिसाब से, ठीक है, तो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद ऑल्सो। अगर आपको शायरी भी लिखवानी है तो आप शायरी भी कुछ इस तरीके से लिखवा सकते हैं। आप एक दो लाइन दे दीजिए और उसको बोल दीजिए उसको पूरा कर दो, पूरा करके दे देगा आपको। तो आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस इट्स मेकिंग सेंस टू यू। आप फर्क नहीं पड़ता आपको इंग्लिश नहीं आती है या आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता है, जस्ट दैट आप थोड़ा सा उस पर अपने आप को दो चार प्रॉम्प्ट्स लिख के देखिए, थोड़ा सा उसको ट्वीक करके देखिए कि जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो आपके काम आता है, तो अगर वो जॉब रिलेटेड है तो आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जैसे मैं हूँ, मैं अपने बारे में लिखता हूँ, हाय आई एम UX designer with 8+ of experience. I have worked with plenty of companies. I have worked plenty of companies as well as worked on projects. Help me create a ठीक है। आप इसको बोले कि मेरे को हेल्प करे रिज्यूमे बनवाने में, तो ये आपको देखो कितना बढ़िया रिज्यूमे बना के दे देगा सट से, लाइक इन द मैटर ऑफ 2 मिनट्स, मे बी नॉट मोर देन दैट। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया अपना नाम एड्रेस कुछ भी, बट ये देखिए ये इतना बढ़िया बना के देगा आपको गाइस, ट्रस्ट मी, लाइक इन फ्यू पार्ट्स। यस, अभी जैसे देखो मैंने बोला भी हुआ है कि चैट जीपीटी में प्रोड्यूस इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल प्लेसेस और फैक्ट्स। तो ये आपको पहले ये भी बता रहे हैं कि आप जो प्रॉम्प्ट से लिखवा रहे हैं जरूरी नहीं जो हर बार आपको ये बना के दे वो सब सारे सही भी हो। तो आपको थोड़ा सा उसको वैलिडेट करना रहेगा, बैठ कर उसको पढ़िए, उसको देखिए कि उसमें क्या क्या हुआ है। और तो गाइस देखिए अभी तो मैंने उसको 2 लाइन का बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने मेरे को जो कंपनी के जो एक्सपीरियंस है जो वो उसने अपने हिसाब से डाल दिए हैं। अगर आपको लगता है कोई आपका एक्सपीरियंस जो आपने किसी कंपनी में किया है वो यहाँ पे नहीं इसने कवर किया है, तो आप उसको अपने हिसाब से दोबारा से ये कॉपी कीजिए, अपनी कंपनी डालिए और वहाँ पे उसको लिख के भेज दीजिए इसको कि इन इन दिस कंपनी प्लीज पुट दीज पॉइंटर्स, ठीक है। अब आपका जो भी आपका पॉइंटर 1 है और फिर दूसरा 2 ये आप करके डालेंगे, वो दोबारा उस कंपनी का आपको लिख के दे देगा। आपको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करके डालना रहेगा, जिससे ये आपको बना के दे देगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको है कि आई एम स्टूडेंट in 10th class and I want to learn help me what I should do, ठीक है। तो आप किसी भी क्लास में हो सकते हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आप सिंपली इसको एक प्रॉम्प्ट बना के दे दीजिए कि आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं, नाउ यू वांट इट्स हेल्प, तो आप इसको डाल दीजिए ऐसे करके, राइट। तो आप मतलब जितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट के साथ प्ले करेंगे गाइस उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स बना के ये देगा। इट्स नॉट लाइक कि अपने आप से कुछ नहीं करेगा, आपके प्रॉम्प्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो जितनी भी चीज़ें मैं इसको लिख के दे रहा हूँ, ऑल्दो ये सब लोग तो नहीं बोल रहे हैं, बट दिस इज ये इसी को ही प्रॉम्प्ट बोला जाता है, राइट। तो ये चीज़ें ये और ये वो चीज़ें जिसकी जितनी ज़्यादा मास्टरी आपके पास है उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आप इससे ले पाओगे। आप इसको ऐसे मत लीजिए कि सिर्फ टेक्स्ट बेस आपको रिस्पॉन्सेज बना के दे रहे हैं, राइट। ये आपको इससे बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें बना के दे सकता है। जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि आप किस जॉनर, आप किस प्लेस में हैं, इसके बाद आप किस तरीके की हेल्प चाहिए आपको, राइट। तो अगर जैसे मान लीजिए आप रिलेशन में है किसी के साथ, किसी प्रकार का रिलेशन है आप, और आप उसको बोलिए कि हाय I am Anuj and 32, like maybe 25 years old, and I am in relationship and I want you to act as
I want you to act as a coach and help me improve my relations with my. राइट, तो ये देखो, ये मैंने एक ऐसी जेनेरिक सा प्रॉम्प्ट बना के डाला है। मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं 25 साल का हूँ और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेरे रिलेशंस बेटर करने हैं, तो तुम एक रिलेशनशिप कोच की तरह एक्ट करो। तो ये वैसे ही एक्ट करने लगेगा। राइट, आपको इसके लिए आप मतलब वैसे तो आप लोग समझदार हैं, मतलब आप खुद भी डिसीजंस ले सकते हैं, बट ये देखो, ये खुद भी बता देगा आपको ओपन कम्युनिकेशन, आपको क्या क्या करना चाहिए, प्लस मतलब क्वालिटी टाइम, अंडरस्टैंडिंग लव लैंग्वेज। तो ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो समझने की रिलेशन में, ये वो बताता है किन किन वजहों से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती हैं। इट मे बी एनीथिंग फॉर डिफरेंट पीपल, यू चेंज होता रहता है, बट आपके केस में क्या अप्लाई होता है वो ये देखो बता रहा है आपको। हाउएवर, या आप इससे क्वेश्चन पूछिए कि टुडे, चलो इसको पूरा होने दीजिए, हम इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के देंगे कि आज वो आज मैं लेट हो गया एंड देन शी बिकेम एंग्री एट मी एंड देन थिंग्स गेट वर्स्ट। ओके, सो टुडे, एंड देन ऑल्सो ये बोल भी रहा है कि व्हाट वर्क्स फॉर वन कपल माइट नॉट वर्क फॉर अनदर। देखो, जो मैं आपको बोल रहा था कि हर एक का डिफरेंट केस होता है, हर एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं है जो इसने अपने वो बना के दिए वो सबके साथ काम करे। आप ट्राई कीजिए, अगर अप्लाई होता है आपके केस में, तो नहीं होता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फिर भी आप अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आपको एक अपना जेनरिक सा रिस्पॉन्स दे देगा कि टुडे, जैसे मैं उसको बोलता टुडे वी प्लान टू मीट एट अ restaurant and I got delayed by 15 minutes. And she got angry. She got angry at me, and it became worst. And it's been 2 days. I am not, she is not talking to me, right? तो आप इसको ये बता रहे हैं कि मतलब 10 मिनट लेट हुआ और कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो गई, और मैं 15 मिनट डिले हुआ करके 2 दिन हो गए मेरे उससे बात नहीं हो रही है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, एक्नॉलेज द इशू, यस गलती आपकी थी, तो वो वही बोल रहा है कि डोंट, उसको आप ड्रैग मत कीजिए, आपकी गलती थी, आप रीजंस बता दीजिए, सॉरी बोल सकते हैं, दैट इज द सेकंड ऑप्शन ऑफ सिंसियर अपॉलॉजी। लिसन टू हर फीलिंग्स, वो जो भी कह रही हैं उनको थोड़ा, अगर वो आपसे नहीं बात कर रही हैं तो शायद पता नहीं, मतलब जो ये बोल रहा है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ रिलेशनशिप कोच, सो बट लाइक रीबिल्ड ट्रस्ट, सीक क्लैरिफिकेशन, गिव स्पेस इफ नीडेड। अगर आपको लगता है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है समटाइम्स, कि अगर सामने वाला आपसे नहीं बात कर रहा है तो थोड़ा समय डिस्टेंस में भी हो सकता है, डिस्टेंस के बाद सही काम करती है। तो इन दैट केस यू कैन सी। सो अगेन आई वुड से सबका केस डिफरेंट होता है, और सबके केस में ज़रूरी नहीं जो मेरे केस में काम कर रहा है वो आपके केस में काम करे, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे आप जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में क्या ज़्यादा वर्कआउट करेगी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये इस तरीके की चीज़ें इसके साथ। और मैं तो अभी एक में ट्राई कर रहा हूँ, आप यू कैन गो विद मल्टीपल थिंग्स। ऑलराइट, सो इसको बंद कर देते हैं। अभी प्लगइन्स है, प्लगइन्स में हम लास्ट में आएंगे, राइट? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो ठीक है, अब मैं इसको बोल रहा हूँ, राइट मी अ लिस्ट ऑफ 10 रैंडम वर्ड्स। ओके, 10 रैंडम वर्ड्स ये मेरे को लिख के दे देगा। अभी देखते हैं क्या लिख के देते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी, टेकिंग सम टाइम। अभी तो इसने 10 रैंडम किसी भी लैंग्वेज के, शायद ये इसमें से एक भी वर्ड मैंने नहीं सुना है। ऑलराइट, नाउ राइट and yourself of words you, ठीक है? तो अब ये देखो क्या करेगा। अब जैसे मैंने उसको देखो प्रॉम्प्ट, जब भी आप प्रॉम्प्ट सुनते हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई रॉकेट साइंस है आपको 3 4 5 लाइन का लिखना है। 3 4 5 लाइन के भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, बट आप किसी सिंपल प्रॉम्प्ट को भी यूज करके बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। धीरे धीरे करके आप अगर सीखेंगे तो आप मतलब वो होता है ना, किसी चीज़ को आप बार बार यूज करते हो तो उसमें आप मास्टर बन जाते हैं। तो डोंट ट्राई टू बी मास्टर एट वंस,
आप ट्राई करते रहिए, वो आपको जो भी चीज़ें आपको चाहिए है, मतलब जैसे मैं आपको, आपने देखा होगा मैंने कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड यूज़ नहीं किया है, मैंने बस अपनी बातें बोली हैं, वो भी 1 से 2 लाइनों में। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा हो सकता है कि 3, 4, 5 लाइन तक जा सकता है, अगर मुझे कोई इमेज बनवानी है। इमेज से याद आया, हम इसके बाद इमेज का प्रॉम्प्ट बना के देखेंगे, ओके, ये उस पे क्या बना के देता है। हाउएवर अभी जैसा इसने लिस्ट बना के दिया था 10 रैंडम वर्ड्स का, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये देखिए, ये क्लाइडोस्कोप, और इसने उसके बारे में डेफिनेशन बताया ये क्या है, एंड देन उसका यूसेज बताया है। अगर आप में से किसी ने भी इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपने सुना हो तो कमेंट करके जरूर बताना है, और अपने बस कमेंट करके आप बताना, बाकी तो कोई बात नहीं, इससे पता लगेगा मुझे कि हाँ मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे हो, एंगेजिंग है। ऑलराइट, सो इसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू टेक हेल्प फ्रॉम ड्रॉप एंड want to create मे बी जो लोग मून पे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स। क्रिएट एस्ट्रो स्पेलिंग क्या होती है एस्ट्रोनॉट्स की, राइट, तो ESTRA एस्ट्रोनॉट्स। आई एम सो सॉरी गाइस, दिस इज लाइक, oh my god, let's Google. Okay, तो दिस इज द स्पेलिंग, ठीक है। तो अब देखो, मैंने उसको बोला कि मुझे एस्ट्रोनॉट चाहिए, बट कहाँ चाहिए, उसके सामने इमेजिनेशन डाल दो थोड़ी सी अपनी। इन एस्ट्रोनॉट आई वांट टू क्रिएट, लाइक क्लिप ड्रॉप तो नहीं, हम 2 वेबसाइट पे ट्राई करेंगे, ठीक है, बट ठीक है, आप क्लिप ड्रॉप एस्ट्रोनॉट इन कैबेज फील्ड playing with ओके, तो मैंने थोड़ा फनी सा डाला है, आई वांट टू टेक हेल्प मी क्रिएट लिस्ट 5 चेंजिंग द प्रॉम्प्ट्स। मैं कहूँ तो मेरे को 5 प्रॉम्प्ट्स बना के दे, फील फ्री टू चेंज द एलिमेंट्स, मे बी एलिमेंट्स और थिंग्स एलिमेंट्स, ओके। तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने उसको बोला है थोड़ा तो प्ले कर सकता है व्हाटएवर। तो इन द मीन टाइम वो लिख रहा है, तब तक हम लोग क्लिप ड्रॉप खोल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग फायरफ्लाई भी खोल लेते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों पे ट्राई करेंगे जस्ट टू चेक द रिजल्ट। कई बार तो गाइज ऑलवेज ट्राई, लाइक डिफरेंट का डिफरेंट रिजल्ट आता है, डिफरेंट AI टूल्स का डिफरेंट रिजल्ट आता है फॉर सेम थिंग, राइट। ऑलवेज बी श्योर कि, मतलब देखो जैसे ये वाला है, अब इसने इतनी सारी चीज़ें इसमें डाल रखी है, तो मैं उसको एज इज छोड़ दूंगा। मुझे ये स्टाइल पसंद आ रहा है जिसमें इसने क्योटिक है, डार्क है, बोरोक है, डिवाइन है, आप इसमें से ले सकते हैं, राइट। तो लाइटनिंग कंपोजिशन ये सब ठीक है, सिनेमैटिक था इसमें कहीं तो ठीक है, अभी के लिए हम यूज करते हैं। ये देखिए इसने एक तो दिया है स्टेलर रोमांस, ऑल्दो दिस इज नॉट, ठीक है ठीक है। तो ये हम लिखते हैं, कॉपी लेते हैं और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। सो जनरेट पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। तो इट विल टेक सम टाइम टू लोड गाइस, ओके। सो oops, you can see what it is doing. This is cabbage, and so this is firefly result. You can feel free to share your comments. अभी इसका लोड हो रहा है, so we might compare in the end. So एक हम ये वाला लास्ट में बनाएंगे, this may be the last, alright. तो देखते हैं क्लिप ड्रॉप पे क्या रिजल्ट बन के आता है। ऑल्दो मुझे ये वाला इतना बुरा नहीं लग रहा है, दिस वन इज मोर लाइक, बट दिस इज नॉट अ कैबेज, ये आप देख सकते हैं।
तो मतलब अगेन दिस इज माई इमेजिनेशन गाइस, लाइक जो मुझे लगा मैंने डाला, आप भी अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सो रोमांसिंग मैंने डाला है। वाह, इसने मतलब एस्ट्रोनॉट को ही कैबेज मतलब कैरेट बना दिया है। इतना भी रोमांस नहीं करवाना था। और ये देख सकते हैं लाइक इसने कैबेज का एस्ट्रोनॉट बना। आई लाइक दिस, आई रियली लाइक दिस। सो आप इसमें क्या करते हैं, आप ये जा करके इसमें ये चीज़ जरूर कीजिएगा, ये मैं भूल गया था एक्चुअली। तो सिनेमेटिक भी हो सकता है, सिनेमेटिक रख के तो आप ये कर सकते हैं। लेट्स ट्राई डिफरेंट समथिंग। ओके, तो मैंने पढ़ा नहीं क्या है ये, और सिनेमेटिक पे करके हम इसको क्लिक कर देते हैं, फिर जनरेटेड। राइट, और इसको भी कर देते हैं। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर रिजल्ट लेके आता है। तो गाइज ये वाला मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ जो क्लिप ड्रॉप है, इसीलिए प्रो बार बार मुझे बोल रहे हैं। और जो फायरफ्लाई है मैंने ऑलरेडी एडोबी का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मंथली बेस्ड, तो ये मेरे को नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। बट हाउएवर अगर आपको ये ट्राई करना है तो एडोबी का फायरफ्लाई अभी फ्री है। आप अगर चाहें यूज़ करना बेटर वर्जन तो आप कर सकते हैं आके यहाँ पे। तो इसने तो ऑलरेडी देखो बना दिया है, ऑल्दो दिस इज फार बेटर देन द प्रीवियस वन। जो इसने पीछे वाला रिजल्ट बनाया था उसके मुकाबले तो ये काफ़ी सही लग रहा है। ऑलराइट, तो हमने सब्जी के साथ एस्ट्रोनॉट बिठा दिए। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने सब्जी क्यों चुनी। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। ऑलराइट, एंड यू कैन सी सिनेमैटिक मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये कैरेट तो नहीं है कहीं से भी। तो अभी क्लिप ड्रॉप को डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो रहा है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि कैरेट, एस्ट्रोनॉट और कैबेज तो वो समझ रहा है, बट कैरेट को आई डोंट नो, प्रॉम्प्ट में तो कुछ प्रॉब्लम होगा जो इसके हिसाब से नहीं है। बट ये अच्छे से समझ रहा है, बट इसके रिजल्ट मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप प्लेइंग अराउंड गाइज, लाइक इफ यू थिंक एंड राइट। तो अब हम इसको पूछते हैं कि ये कितनी हिंदी लैंग्वेजेस को जानता है। राइट, तो इफ लाइक यू मे बी इन इंडिया फ्रॉम एनी वेयर, आपको हिंदी आ सकती है, आपको बंगाली आ सकती है, आपको तेलुगु आ सकती है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू चेक इन व्हाट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस यू नो एंड टॉक अबाउट एंड नो यू कैन कम्युनिकेट। राइट, तो अब आप इसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि तुझे कौन सी सारी इंडियन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं तो जिसमें हम बात कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसको, जितनी लैंग्वेजेस, जिन जिन लैंग्वेज में आप इससे एक्चुअली में बात कर सकते हैं। राइट, ये आप देख सकते हैं हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, ये सारी लिस्ट ऑफ लैंग्वेज हैं। इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं तो आप उसी लैंग्वेज में इससे बात कर सकते हैं, या आपसे उसी ही लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स देगा। अब जैसे मुझे उड़िया तो नहीं आती है, बट मैं उसको बोल देता हूँ कि राइट वेलकम मी इन उड़िया, उड़िया। ठीक है, तो अब ये मुझे वेलकम कर देगा उड़िया लैंग्वेज में। लेट्स सी, लेट्स टेस्ट। मुझे पढ़नी तो नहीं आती है क्या लिख रहा है, अगर आपको उड़िया लैंग्वेज आती है तो आप पढ़ सकते हैं। देखो इसने इंग्लिश में भी बता दिया है, करूची, इट मीन्स वेलकम इन इंडिया। ओके, सो अब मैं इसको बोलता हूँ कि नाउ इन संस्कृत। देखो आपको संस्कृत मुझे पढ़नी आती है, मतलब नहीं समझ आता हर बार, बट स्वागतम, स्वागतम तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर मतलब आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। मैंने कोर्सेज भी लिए हुए हैं डिफरेंट फॉर चैट जीपीटी। ठीक है, यूडीमी से आप ये देख सकते हैं, मेरा कोर्स अभी चल भी रहा है। अगर आप लेना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का भी, मुझे कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप जाके ले लीजिए। राइट, तो ये आज के लिए, इस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको थोड़ा तो कुछ बता पाया होऊंगा जिससे आपकी हेल्प होएगी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए प्रॉम्प्ट रिलेटेड, तो फील फ्री टू रीच मी आउट। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं लिंक्डइन पे हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मैं यूट्यूब पे तो हुई। और आई गेस इससे ज़्यादा जगहों पे होने का कोई फ़ायदा नहीं है, होगा तो देखिए। ऑलराइट, सो ठीक है गाइस, आई गेस दिस इज ऑल फॉर द डे। मैं वीडियो को बहुत लंबा खींचना तो नहीं चाह रहा था, मुझे पता नहीं कितनी लंबी हो गई है वीडियो। सो टेक केयर, बाय।